बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सियासत भी वो जो लूडो पर एक सांप सीढ़ी का खेल होता है उसकी मानद है। एक दिन एक सियासी जमात सीढ़ियाँ चढ़ 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 के बिल्कुल 99 के करीब जाती है या 99 या 98 पर उसको सांप काट लेता है और वो दोबारा 3 या 4 वाली जगह पर आ जाती है। बचपन में बल्कि क्या कि जवानी में भी हम लोगों के दौर में यही लूडो, सांप सीढ़ी और कैरम वगैरह हमारे दौर में यही खेलें होती थी। आजकल तो आपको पता है प्ले स्टेशन 4 और 5 और पता नहीं कौन कौन सी वीडियो और ऑनलाइन गेमिंग का दौर है। बहरहाल इससे पहले कि सांप सीढ़ी के खेल के हवाले से आपसे गुफ्तगू की जाए, आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि गुज़श्ता रोज़ मरकजी हुकूमत ने यानी PDM या इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान खान या PTI को एक सरप्राइज दिया है उनके 2 सरप्राइजेस के बाद। पहला सरप्राइज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली में एतवाद का वोट हासिल करके हुकूमत को दिया, मरकजी हुकूमत को दिया, बल्कि मरकजी हुकूमत को हैरान और परेशान कर दिया। दूसरा सरप्राइज इमरान खान ने यह दिया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में कौमी असम्बली में दोबारा वापसी के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए अब एक कमेटी बनाई गई जिसका ऐलान किया गया गुज़श्ता शाम ही कि उस कमेटी के अरकान, जिनमें ज़ाहिर है परवेज़ खटक थे, असद कैसर थे, असद उमर थे और शायद फवाद चौधरी भी थे, कि ये स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि जनाब हम असेंबली में वापस आ रहे हैं और रवायात के मुताबिक कौमी असम्बली में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा वो PTI से होगा, अक्सरीती अपोजिशन ग्रुप से होगा, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो नूर आलम खान की जगह जिसको PTI नामजद करेगी वो शख्स होगा। इसके फौरी बाद हमने खबर सुनी कि जनाब स्पीकर कौमी असम्बली ने कोई 35 अरकान कौमी असम्बली को या 35 अरकान कौमी असम्बली, ऐसे अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था या है, उनके इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। और इलेक्शन कमीशन ने वो 35 के 35 अरकान जो हैं उन कौमी असम्बली के स्पीकर की जो रूलिंग है या जो भी आप उसे नाम दें उसको मंजूर करते हुए इन 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। याद रहे कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इसके सिवा कोई इख्तियार है ही नहीं कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर इन लोगों को डी नोटिफाई करें जिनके हवाले से स्पीकर अपना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाते हैं। अब मामला ये है कि इसमें PTI के तमाम वो हैवी वेट अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो उनको कौमी असम्बली से डी सीट कर दिया गया या उनके इस्तीफे मंजूर किए गए। बताया जाता है कि ये वो अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने किसी न किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया, चाहे अपनी ट्वीट्स में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी जलसा आम में, किसी टॉक शो में, और इसके वीडियो क्लिप्स बतौर सबूत कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ या कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। अब इनमें जो चीदा जो नाम मैं गिनवा सकता हूं, जो उसमें परवेज़ खटक शामिल हैं, उमर अयूब खान शामिल हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, असद कैसर हैं, कासिम सूरी हैं, असद उमर हैं, शहरियार अफरीदी हैं, जरताज गुल हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं PTI के। अब इसके बाद जाहिर है वो चेस की गेम अगर आप खेलते हैं तो चेकमेट जिसे कहते हैं कि फाइनल एक मूव होती है
बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कौमी असम्बली की जानब से या कौमी असम्बली के स्पीकर की जानब से या PDM की हुकूमत की जानब से ये चेक मेट किया गया है कि अब इमरान खान 2 असम्बलियों की तहलील के बाद, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, खबरें यही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील की समरी भी अब गवर्नर को मौसूल हो गई है और 48 घंटे के बाद वो असम्बली भी खुद ब खुद तहलील तस्वुर की जाएगी। फिर यहाँ पर भी वही सूरत हाल होगी कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन और वज़ीर आला जो हैं वो मिलकर किसी निगरान सेटअप या निगरान वज़ीर आला का नाम चुनेंगे जिसके इम्कानात बज़ाहिर नहीं दिखाई देते। खैर, हम बात कर रहे हैं कौमी असम्बली की। अब कौमी असम्बली में ये बड़ा दिलचस्प मामला है। कौमी असम्बली में अब जबकि इमरान खान ये 2 हुकूमतें तहलील कर चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि कौमी असम्बली में आकर यहाँ पर भी आकर वो निगरान सेटअप जो हो उसमें जो राजा रियाज हैं वो हुकूमत के साथ मिलकर यानी निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब न करें, बल्कि इमरान खान या उनकी जमात का कोई सरकर्दा लीडर करे, जिसके लिए पहले ही उन्होंने एक रोड ब्लॉक खड़ा कर दिया है। यहाँ पर यह दिलचस्प बात भी आपके इल्म में लाना ज़रूरी है कि इन तमाम मुस्तफ़ी अरकान जिनके इस्तीफ़े मंजूर या कबूल किए गए हैं, इनमें इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। अब यह भी कहा जा सकता है कि इमरान खान चूँकि इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर नहीं है, एक तो ये कि वो जो सीट जीते थे उससे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, और दूसरी जो 7 या 6 नशिस्तों से, मेरे ख्याल 7 हैं, 7 नशिस्तों से वो जो ज़िमनी इंतखाब जीते थे उसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली का हलफ नहीं उठाया और कि किसी एक नशिस्त से वो हलफ उठाते, तो इस तरह वो 7 की 7 नशिस्तें जो हैं फ़िलहाल खाली तस्वर की जाती हैं। लिहाजा इमरान खान का इस्तीफ़ा कबूल करना ना करना ये मानी नहीं रखता, क्योंकि वो कौमी असम्बली के इस वक्त आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर मेंबर ही नहीं है। अब मामला क्या होगा? मामला ये होगा, फिलहाल हम ये एक साइड पे रख देते हैं कि जो सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, आइन के मुताबिक उन असम्बलियों के जो उन असम्बलियों में ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, वहाँ पर नए फ्रेश इलेक्शन होंगे और 90 दिन के अंदर अंदर, यानी जिस दिन से असम्बली तहलील हुई है उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर, जो कि अप्रैल तक बनते हैं। इसी तरह जो सूबाई जो मरकजी असम्बली या कौमी असम्बली से जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं उन पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान होगा, और ज़िमनी इंतखाब जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो मुनक्कद कराने का पाबंद है, या 45 से 60 दिन के अंदर अंदर ये इंतखाबात जो है वो मुनक्कद किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब खबरें ये हैं कि PDM ने यह फैसला किया है कि इन 35 नशिस्तों पर, बुनियादी तौर पर ये 33 नशिस्तें हैं जिन पर ज़िमनी इंतखाब होना है, क्योंकि 2 जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो नशिस्तें जो हैं वो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, तो लिहाजा 33 जो हैं वो हलकों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। और इसमें PDM ने यह फैसला किया है कि वो इस ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी, कि अगर वो 60 दिन या 45 दिन के बाद, यानी 1.5-2 महीने के बाद वो इंतखाब होता है, और उसके बाद, यानी आप ये जहन में रखें कि मार्च के आखिर में ये इंतखाब होता है और या मार्च के वस्त में ये इंतखाब होता है, उसके बाद आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर ये मौजूदा कौमी असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी भी करे तो जुलाई अगस्त तक इसकी वो मुद्दत बनती है, तो वो 2-3 महीनों के लिए कौन शख्स है जो करोड़ों रुपए लगाकर जो है वो कौमी असम्बली का रुकन बनना पसंद करेगा, और उसके बाद फिर वो रुकन बनेगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो 3 महीने भी कौमी असम्बली का रुकन रह सकता है? कि मुमकिन है हुकूमत फौरी तौर पर असम्बली जो है कौमी असम्बली को तहलील कर दे, या कोई और वजह बन सकती है। हाँ, एक सूरत में उस शख्स की, जीते हुए शख्स की लॉटरी निकल सकती है कि मरकजी हुकूमत मरकज में कोई इकनॉमिक माशी एमरजेंसी लगाकर इस मरकजी हुकूमत या मरकजी या जो कौमी असम्बली है इसकी मुद्दत में 6 माह की तोसी कर दे, जिसकी आइन में गुंजाइश है। लेकिन ये एक अलग सूरत हाल है। अब
पीटीआई मिसाल के तौर पर पीटीआई में एक मरतबा फिर इमरान खान ये कहते हैं कि जी मैं 35 की 35 या 33 की 33 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ूंगा, तो या तो वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे या फिर ये है कि उनके मुकाबले में कोई आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और हो सकता है कि वो 33 के 33 जो है वो पीटीआई की सीटें वो दोबारा आ जाएं। वो दोबारा क्या वो उस असेंबली में आएंगे जिस असेंबली से पहले उन्होंने इस्तीफे दिए थे, जिसको वो मानते नहीं है। हल्फ उठाएंगे तो फिर वही नए सिरे से मामला शुरू हो जाएगा। अब इसमें हुकूमत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो इमरान खान की कौमी असेंबली में यानी पीटीआई की कौमी असेंबली में वापसी, वहां पर उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना, या वहां पर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन या कौमी असेंबली में वापसी को उनको रोकने की कोशिश की। और दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से यह कहा जा रहा था कि अब वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने के लिए भी कहा जा सकता है और वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी लाई जा सकती है, और जिसके लिए उनके ऑलरेडी राब्ते हैं MQM और बलूचिस्तान की कुछ एक दो नाराज पार्टियों से, और तकरीबन 10 के करीब उनके पास 8 से 10 के करीब अरकान की हमायत उनके पास है, यानी उनके साबिक इत्तेहादियों की। और दूसरा उन्होंने ये दावा किया कि ये तकरीबन 15 के करीब ऐसे 10 से 15 ऐसे अरकान कौमी असेंबली हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और वो राब्ते में हैं और उनको टिकट का वादा किया जाएगा, और फिर वो या तो वजीर आजम को अगर एतमाद के वोट का कहा जाएगा तो वो हाजिर नहीं होंगे उस दिन, या जो तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी तो वो कामयाब हो जाएगी। अब ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। याद रहे कि माजी में जब ये 11 इस्तीफे मंजूर किए गए थे तो अब्दुल शकूर शाद या इस नाम के एक MNA हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे कि जी मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं, सिवाय उनके बाकियों के इस्तीफे मंजूर करके उन पर ज़िमनी इंतखाब जो है वो उसका ऐलान किया गया था। उस वक्त भी 9 जो थे वो आप समझ लें कि रेगुलर नशिस्तों पर थे और 2 जो थे मखसूस नशिस्तों पर खवातीन थी, जिसमें डॉक्टर शीरी मजारी थी और एक कोई और खातून थी, लेकिन उन पर इंतखाब हुआ। वो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है वो किसको डी-सीट करे, डी-नोटिफाई करे। बड़ी ही दिलचस्प और पीटीआई के लिए मुश्किल सूरत हाल इसलिए है कि पीटीआई वाले ये इदराक नहीं कर सके कि जनाब पीडीएम में जो है बड़े घाक किस्म के पुराने तजुर्बाकार किस्म के खिलाड़ी बैठे हुए, और अगर मरकज में पीटीआई की ये मुहिम कह लें या पीटीआई की ये मूव कह लें कामयाब हो भी जाती, यानी इस तरह कामयाब हो जाती कि वो मौजूदा हुकूमत को डिसलॉज कर देते तहरीक अदम एतमाद के जरिए, तो उनका मुमकिना तौर पर जिसको वजीर आजम बनाते या नामजद करते उनमें मुमकिन तौर पर परवेज खट्टर का नाम हो सकता था, असद उमर का नाम हो सकता था, फवाद चौधरी का नाम हो सकता था, शाह महमूद कुरैशी का नाम हो सकता था, यानी उस मुद्दत के लिए जब तक कि असेंबलियां अपनी कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती तो उनका रास्ता तो अब रोक दिया गया है। और अब अगर पीटीआई वाले, अगर मुझे आप ये बताएं कि कौन सा पीटीआई का उम्मीदवार होगा MNA के लिए जो इलेक्शन लड़ेगा, करोड़ों रुपया एक हल्के में खर्च करेगा और 33 हल्कों में ये इलेक्शन होंगे। और दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जब तक के नई मरदमशुमारी नहीं हो जाती इन सूबाई असम्बलियों में, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में भी इंतखाबात नहीं हो सकते। इसके लिए कोई भी शख्स जाकर सिंध की हुकूमत जिसकी दरख्वास्त पर उस वक्त एक्निक ने ये वजीर आजम उस वक्त इमरान खान थे, उनके दौर में ये फैसला हुआ था, इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि आप नई मरदमशुमारी कराएं जो डिजिटल होगी, जो कि मार्च में शुरू होगी, अप्रैल में ख़त्म होगी, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं। और अगर 2 असम्बलियों में इलेक्शन करवाना का ऐलान किया जाता है तो सिंध की हुकूमत जो है और बलूचिस्तान की हुकूमत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है कि जनाब ये क्या कि 2 सूबों में पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएंगे और जब हमारी मुद्दत पूरी होगी तो हमारी नई मरदमशुमारी के मुताबिक करवाए जाएंगे। अब मरदमशुमारी हो जाती है तो उसके बाद डीलिमिटेशन या हल्का बंदियां लाजमी हैं। तो ये एक ऐसा खेल है जिस तरह मैंने आगाज में कहा था कि सांप सीढ़ी का खेल जारी है, लेकिन अभी तक ऐसे लगता है कि अगर एक सरप्राइज या 2 सरप्राइजेस मिलते हैं पीटीआई की जानब से मौजूदा हुकूमत को, मरकजी हुकूमत को, तो इनकी जानब से 1 या 2 उससे बड़े सरप्राइजेस जो है वो
पीटीआई को या इमरान खान को दिए जाते हैं। साथ ही साथ इतलात ये भी हैं कि जब तक ये ज़िमनी इंतखाबात मरकज़ में मुनक्कद होंगे या नए इंतखाबात पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में मुनक्कद होंगे, तो आम ख्याल ये है कि उस वक्त तक इमरान खान वो नाअहल करार दिए जा चुके होंगे 5 साल के लिए, और पार्टी के लिए पहले ये कहा जा रहा है कि अब परवेज इलाही यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो उसमें परवेज इलाही बतौर सदर जो है वो उनको मुंतखब कर लिया जाएगा। इमरान खान पीछे बैठेंगे। परवेज इलाही चूंकि एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल भी हैं तो परवेज इलाही मामला चलाएंगे। और यूं इस सारी सूरत हाल में अगर आप ये समझें लॉटरी अगर किसी की लगी है तो वो है परवेज इलाही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।